प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हम फारसी कायदे की रूह से जमा बनाना तो सीख चुके हैं। आज हम अरबी के 3 मुख्तलिफ कवायद के लिहाज से जमा बनाना सीखेंगे। कायदा नंबर 1, अगर इस्म जानदार है और मुज़क्कर है तो हम उसके आगे ये नून का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास इस्म है फातिह। फातिह मतलब विनर। फातिह जानदार भी है और मुज़क्कर भी है। हम इसमें जब ये नून का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा फातिहीन। हमारे सामने इस वक्त वाहिद के कॉलम में जो अल्फाज मौजूद हैं वो है मुस्तहिक, मुनसिफ, कायद, सालिह, मुफक्किर। तो अरबी कायदे के लिहाज से हमें इन सब के आगे ये और नून का इजाफा करना है और हम इसकी दुरुस्त जमा बना लेंगे। मुस्तहिक से बना मुस्तहिकीन। मुस्तहिक का मतलब होता है नीडी। हमने ये नून लगाकर इसकी जमा बना दी। अगला लफ्ज है मुनसिफ। मीम नून स्वाद पे आगे लगा दिया ये और नून, मुनसिफीन। तीसरा लफ्ज है कायद। कायद लिखा, आगे ये नून का इजाफा किया, बन गया कायदीन। फिर है सालिह, ये की छोटी शक्ल, ये नून का इजाफा। फिर है मुफक्किर। मुफक्किर हमने वैसे ही कॉपी किया, रे के आगे ये नून का इजाफा किया और ये बन गया मुफक्किरीन। उम्मीद है कि ये कायदा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरे कायदे की तरफ चलते हैं। कुछ इस्म जो बेजान होते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। कुछ मुज़क्कर या मुअन्नस इस्म की जमा बनाने के लिए हम अलिफ ते का इजाफा करते हैं। जैसे लफ्ज है तशरी। तशरी एक इस्म है और मुअन्नस है। अगर हम अरबी कायदे के लिहाज से इसकी जमा बनाएंगे तो ये हो जाएगा तशरीहात। आपने गौर किया होगा कि ये आखिर में हे था, हमने इसकी शक्ल को छोटा किया और इसके साथ अलिफ और ते का इजाफा कर दिया तो ये बन गया तशरीहात। आइए अब इसके अल्फाज देख लेते हैं। पहला लफ्ज है मकान, फिर है इम्तिहान और आखिरी लफ्ज है इम्कान। हमें इन सब के आगे अलिफ और ते का इजाफा करना है। हम नून की शक्ल छोटी करके अलिफ के साथ मिला देंगे और आगे ते लगा देंगे तो हमारी जमा बआसानी बन जाएगी। मकान से हो गया मकानात, इम्तिहान से हो गया इम्तिहानात और इम्कान से हो गया इम्कानात। देखा, ये कायदा भी कितना आसान था। तो आइए अब हम अपना कायदा नंबर 3 देखते हैं। अगर इस्म के आखिर में ते या हे मौजूद है तो हम इन दोनों को ही हज़फ करेंगे और इनकी जगह अलिफ और ते का इजाफा करेंगे। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। लफ्ज है लुगत। लुगत का मतलब है डिक्शनरी। क्योंकि ये एक इस्म है, इसके आखिर में ते आ रहा है, हम इसे हज़फ करेंगे और इसकी जगह अलिफ और ते का इजाफा करेंगे।
تو یہ ہو جائے گا لغات، ڈکشنریز۔ اسی قاعدے کے تحت اب ہمیں اپنے الفاظ حالت، برکت، معجزہ، مذاکرہ اور مکالمہ تبدیل کرنے ہیں۔ حالت میں جب ہم تے کو حذف کریں گے اور الف تے لگائیں گے تو لام کی شکل الف سے ملے گی اور آگے تے آ جائے گا، وہ بن جائے گا حالات۔ برکت میں بھی تے حذف ہوگا اور کاف ملے گا الف سے، سامنے تے کا اضافہ ہوگا، بن جائے گا برکات۔ معجزہ، معجزہ میں کیا ہوگا کہ ہم ہے کو حذف کر دیں گے، اب الف تے لگا دیں گے، یہ بن گیا معجزات۔ اسی طرح سے مذاکرہ میں بھی ہے کو ہم حذف کر دیں گے اور الف تے کا اضافہ کریں گے، بن جائے گا مذاکرات۔ مکالمہ میں بھی یہ ہے موجود ہے، میم کے بعد الف اور تے کا اضافہ، یہ بن گیا مکالمات۔ تو عربی کے تیسرے قاعدے کے تحت واحد سے جمع بنانا بہت آسان تھا۔ عربی کے یہ تینوں قواعد انتہائی اہم ہیں، آپ اس کی جتنی امشاق کریں گے اتنی ہی مہارت حاصل ہوگی۔ اب آپ اپنی کتاب کاروان اردو 5ویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر 21، 22 اور 23 پر موجود سرگرمی نمبر 7 کا الف، ب، ج انہی قواعد کی روشنی میں مکمل کریں۔ السلام علیکم۔